व्हाट्सएप हस्बे डाक में सबसे पहली मेल कनाडा से। वाह। लईक अहमद साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम लईक साहिब। आप लोगों ने पुरानी डिशेस का जिक्र किया था, तो आपको बताना चाहूंगा कि कनाडा में रहते हुए भी मैं ऐसी कोई डिश को मिस नहीं करता। यार है जनाब, आप जहां मर्जी चले जाए, आपका मैदा तो पाकिस्तानी है ना। क्योंकि यहाँ सिख लोग ऐसी तमाम डिशेस जिंदा रखे हुए हैं। वाह वाह वाह। मगर हमारे पाकिस्तान में अपने कल्चर से प्यार करने की बजाय सब अंग्रेज बनने चले हैं। और अजीजी साहब प्लीज जरा दुर फिटे मुंह की इंग्लिश तो बता दें। बहुत अच्छी। यानी पहले नसीहत करके तो साथ ही कैसी इंग्लिश पूछी है आप। आयूर दुर फिटे मुंह जो है ना, इसकी इंग्लिश होती है, दुर तो इंग्लिश का ही लफ्ज है, क्योंकि ये फिटे मुंह के साथ भी लग जाता है, खल्ला से पहले भी लग जाता है, दुर खल्ला दुर फिटे मुंह। ये इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल होते हैं उर्दू और पंजाबी में। तो दुर तो इंग्लिश का ही लफ्ज है, फिटे को फिटे कहते हैं, तो इसका होगा दुर फीट माउथ। मुंह माउथ, दुर फीट माउथ। वैसे उधर किसी अंग्रेज से भी ये दुरुस्त करवा लीजिएगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि उसे पंजाबी ना आती हो। अब उधर लमिया पाके सारे से पहलंग के पीछे कर। आप रह नहीं दे हजूर, आप इस तरह करें, दुर फिटे मुंह जो है ना DFM कह लिया करें। और ये जो आपने खाने की बात की है ना, ये जो बैरून मुल्क लोग रहते हैं ना, हाय 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 हाय, अपने कल्चर को तरसे हुए लोग, बिल्कुल, वो फिर अपने कल्चर को एंजॉय करने के लिए खाने पीने की चीजें तो अक्सर घरों में बनाते हैं, पकौड़े तल लेते हैं, फिर कड़ी शड़ी बनाते हैं, पिंडियां कहीं नजर आ जाए, ताजी भिंडी मिलती है उधर कनाडा में, जेराल्ड स्ट्रीट इंडियन बाजार है एक उधर। हाँ हाँ, मुझे खुद मेरे दोस्त हैं वहां रहते, शाह दवान साहब, उन्होंने कहा ये तुझे क्या बताऊं, हरी मिर्चें साबुत जब भिंडी में डाले, ऊपर से कनाडा की ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, हाय मेरे अमाल का, मुझे तो सुन सुन के भूख लग जाती है। बाहर ऐसी चीजें बहुत याद आती है। मुझे याद है जब मैं सऊदी अरेबिया में था, तो मैंने जिस चीज को सबसे ज्यादा मिस किया वो संघाड़े थे। मैं बाकायदा फ्रूट मंडी जो वहां जद्दा की थी ढूंढने जाया करता था, वो मुझे हर दफा अगले हफ्ते का लारा लगा देता था। फिर बिल आखिर कोई सिंगाड़े से मिलती जुलती कोई श्रीलंकन चीज थी, वो उसके करीब तरती सिंगाड़ा तो नहीं था, कोई लहसुन और सिंगाड़े का मिक्सचर था। उससे गुजारा करते थे। सिंगाड़ा नहीं था, सिंगड़ू था। सऊदी अरब में तो तुम्हारी खजूरें मेथी खा खा के मत बज गई होगी। उधर तो कोई चीज भी पकानी हो तो खजूरों में ही डाल लेते हो। करेले खजूरें, करेले खजूरे, भिंडी खजूरे, खजूरे मेथी, आलू खजूरे, साथ चिट्टे चावल, ओए होए पोठतियां बोटियां भूल जाती। अच्छा जी, कसूर से एम अबू बकर लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जनाब अबू बकर साहब। जुनैद भाई, आप लोगों ने जो वेडनेसडे को बेस्ट ऑफ हस्बे हाल दिखाना शुरू किया है, उससे हम खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। शुक्र है, मैंने कहने लगा बंद करो। उन पर हमें डबल हंसी आती है, एक अजीजी साहब की बातों पे, अरे एक अजीजी साहब पे, और एक जुनैद साहब के पुराने हेयर स्टाइल पे। अब सुना, मेरी बात सुनो, मुझे इतनी मेल्स और मैसेजेस आते हैं कि अजीजी से कहें कि वो जुनैद की नकल ना उतारा करे, बुरा लगता है। मुझे तो लोग कर करके ईमेल थका देते हैं कि अजीजी वेरी गुड, चुप के रख। मेरी को बात हो तो उसमें बड़ा जल्दी बोलता है। खुद जब अब हेयर स्टाइल की जुगत लगी है, शुक्र करो उसने ये नहीं कह दिया कि रहमान मलक का बचपन याद आ जाता है। अच्छा जी, मियो हॉस्पिटल लाहौर से हमें एक मेल आई है, लेकिन जिन्होंने लिखी है वो बहुत लंबी लिस्ट थी नामों की, इसलिए उनको मैं कट टू शॉर्ट करके आपको बताती हूँ। लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जी। जुनैद और अजीजी भाई, मेरी 3 साल की बच्ची ब्लड कैंसर में मुब्तला है और मियो हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ 2 माह से ना तो कोई दवाई मिल रही है और कई टेस्ट भी बाहर से करवाने पड़ रहे हैं। मियो अस्पताल में, जी मियो हॉस्पिटल में। और 14 मई से यहाँ पार्किंग फी ली जा रही है, हत्ता कि अगर आप किसी को ड्रॉप करने भी आए तब भी वो आपसे पार्किंग फी जरूर लेते हैं।
मेरी और बाकी पेशेंट जाहिद, जैनब और दीगर की तरफ से रिक्वेस्ट है कि इस पर आप अपील कर दें। अपील क्या करनी है, ये हुक्मरानों के जो करिंदे हैं या जो लीडर साहिबान होते हैं वो जाते रहते हैं अस्पतालों में फोट में खिंचवाने जब कोई हादसा हो या अभी ये खसरे की वबा चल रही है। तो कल परसों मैं देख रहा था काफी सारे लीडरों की अखबार में फोटो सेशंस के लिए जाते हैं ना, तो जो असल मनाजर होते हैं उन पर पर्दा डाल दिया जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेयो हॉस्पिटल जिसकी बात हो रही है, जमीन पे चादरें डालकर मरीजों को लिटाया हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा। नहीं वही मैं कहने लगा हूं ना कि ये लोग अगर कैमरे से हट के जरा कहीं लोग छुप के उधर जाके नजारा करे तो होते तो ये भी यार इंसान ही है, इनको भी पता चले अगर तो शायद कोई एक्शन ले। मगर ये जो बता रहा है भाजने है पर्दा डाल देते हैं ना जो उससे कुछ पता नहीं चलता। वैसे भी मेरा ख्याल है एमएसपी उधर लाजमन में अस्पताल में इंसान ही लगे होंगे, बहुत बड़ा अस्पताल है, उनको भी चाहिए कि ये ध्यान करें। बिल्कुल। अच्छा जी, ज़ुहैब भट्ट गुजरांवाला से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम ज़ुहैब भट्ट ऊपर से गुजरांवाला, अल्लाह खैर। अजीजी साहब, आप बहुत बड़े हकीम हैं। आपका हाथ अवाम की नब्ज पे होता है। हकीम साहब सुनो जरा गौर से, क्या तारीफें हो रही हैं, मुझे समझ आ गया, मुझे पता लग गया क्या पूछेंगे हकीम साहब से। आप अवाम की तबीयत का फौरन अंदाजा भी लगा लेते हैं। अब देखें, अभी हम लोड शेडिंग से तंग अवाम ने मैसेज बनाने का सोचा ही था कि आपने जिक्र कर दिया। अगर कुछ अरसे तक मामला बेहतर ना हुआ तो मैसेज यूं होगा, पीपल्स पार्टी के राजा रेंटल के बाद अब नून लीग की फखरिया पेशकश ख्वाजा रेंटल। चलो अपना भट्ट साहब को मीना को देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं भी इधर ही रल मिल के बनाएंगे नारे। नारे बनाने की कौन सी बात है, सीधा सीधा नारा बना देंगे, तेनू वोट देता सी आसफ खाजा, आजा बिजली आजा। ना चले पखा ते ना वजे वाजा, आसफ खाजा आसफ खाजा। तू भी निकले परवेज अशरफ राजा, आसफ खाजा आसफ खाजा। बच्चियां दे मुंह च बुरकी पा जा, आसफ खाजा आसफ खाजा। अच्छा जी, अगली मेल हमें उकाड़ा से राव राही लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजीजी अंकल, उकाड़ा से खाता है, उकाड़ा से। अच्छा जी, वालेकुम सलाम जी, जरा एहतराम के साथ। उकाड़े आया जी, काड़े उकाड़ा शरीफ से आया। उकाड़ा शरीफ से, जेड़े सिर नु मोबलैल भी ला लेंदे ने। सॉरी। अजीजी अंकल, जितनी दवाइयाँ जुनैद साहब की दराज से निकाली हैं, अगर टेबल के नीचे गल्ला भी बनवा दें तो काफी पैसे मिल सकते हैं आपको। हस्बे हाल मेडिकल स्टोर बन सकता है, दिन में जुनैद साहब स्टोर चलाएं और रात को आप। कैसा आइडिया? पैसे कहाँ से मिलने हैं बेटे, ये वाहिद पूरे चैनल में शख्स है जो आज भी जराबों में पैसे रखता है। एक दिन इधर बैठा हुआ आके मेरे पास, मैं क्या पता नहीं गिटा सुझा हुआ है, और मैंने कहा ये क्या हुआ, अल्लाह खैर करे। तो हंसना शुरू हो गया। मैंने जराब खींच के देखी, 5-5 हजार के 4 नोट गोल मोल करके तवीज बना के रखे हुए, वो गिटा लग रहे थे। सच्ची बात बताऊं, हमारा एक स्कूल में क्लास फेलो था, वो हकीकतन अपनी सॉक्स में पैसे छुपा के रखता था कि कैंटीन पे जाते वो छुपा लेता था। उससे सीखा है तुमने? वाह वाह वाह, मैं तो हैरान हो गया था उस दिन यार, 20,000 का गिट्टा बनवाया हुआ है। जिस दिन तुमने ये हरकत की है ना, दवाइयों वाले लोगों के इतने मैसेज आए कि आपको क्या क्या बीमारी है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। वैसे शौक है पाजी को, जैसे लोग टिकटें जमा करते हैं, सिक्के जमा करते हैं, दवाइयां जमा करते हैं, बोलता जा रहा है। और एक ही मेडिसिन मुख्तलिफ कंपनियों की रखने का भी शौक है। जैसे एक मुल्क की कितनी सारी मुख्तलिफ टिकटें नहीं जमा करते। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।